आज हम लोग डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, देखें कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या। इससे पहले डिफरेंशिएशन के ये लास्ट टॉपिक चल रहे हैं कि लास्ट टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। उसके बाद हम डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट का भी डेरिवेटिव, अगर फंक्शन के फॉर्म में डिटर्मिनेंट है तो किस तरह से डेरिवेटिव करते हैं। तो आप देखिए कि पहले यहाँ पे देखते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होता। मीन्स कि अगर यहाँ पे पहला पॉइंट अगर लेते हैं कि अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक, इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो ये dy dx होगा, dy dx, और ये क्या होगा, डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। डी वाई डी एक्स इक्वल टू, इसको इंडिकेट कैसे करते थे, डी वाई डी एक्स मीन्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका इंडिकेशन किस तरह से करते थे, एफ डैश एक्स। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी से आप लोग को पता चल गया होगा कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे होंगे। मीन्स कि अगर टू टाइम फिर अगेन अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, किसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, किसके डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब क्या रिजल्ट मुझे देगा, तो डी वाई डी एक्स को इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, इस तरह से। तो इसको इंडिकेट करते हैं, किस तरह से लिखेंगे, डी स्क्वायर, इंडिकेशन, ये इंडिकेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और इसे फिर यहां भी क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माने डी एफ डैश एक्स अपॉन डी एक्स। तो यहां क्या हो जाएगा, तो इसका सिंबल किस तरह से बन के आएगा, इस पे डबल डैश मारता हुआ चला जाता। ठीक है, अब यहां पे अगर करते हुए आते हैं, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करते थे, इसका नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका नाम क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगेन डेरिवेट मींस डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, मींस कि अगर फिर इसको डेरिवेटिव मींस डेरिवेटिव करते हैं डी एक्स स्क्वायर को डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको बोलेंगे क्या, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू। ये इस तरह से इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट करते हुए चले जाते हैं। और यहाँ एफ डैश इक्वल की ये क्या हो जाएगा, एफ ट्रिपल टाइम्स डैश हो जाएगा, एक्स लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हुए चले जाते हैं। अगर यहीं पे इन टाइम करते हैं, इन टाइम डेरिवेटिव करते हैं, मींस कि इसको nth ऑर्डर, इसको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहां पे अगर यहां पे करते हैं कि यहां पे dx, ये अगर करते हैं फिर अगेन nth टाइम डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव y y y। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, f का पावर n, इस तरह से इंडिकेट करते हैं, इसको बोलते हैं n ऑर्डर, nth ऑर्डर डेरिवेटिव।
ठीक है। इसके डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन होते हैं। जैसे यहाँ पे नोटेशन की बात करेंगे तो नोटेशन की बात करेंगे, नोटेशन ठीक है, नोटेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे नॉर्मल अब यहाँ पे बात चली तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए अगर वन टाइम डिफरेंशिएशन किए तो डी वाई को तो डी वाई डी एक्स इसको इंडिकेट करते हैं एफ डैश एक्स से, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको मींस डी वाई डी एक्स को अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको एफ डबल डैश एक्स से इंडिकेट करेंगे, इसे बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, एफ ट्रिपल डैश मींस कि एफ टाइम 3 टाइम्स लगा दिए तो इसको क्या बोले, डी क्यू वाई अपॉन अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू मींस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव को तो d का पावर n इंटू वाई इस तरह से इंडिकेट कर, d का पावर n y अपॉन डी एक्स का पावर n, इसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं। तो डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन डिफरेंट डिफरेंट वे में नोटेशन जो इसका यूज करते हैं मींस की सिंबॉलिक की y को वन टाइम डिफरेंट डेरिवेटिव किए माने डिफरेंशिएट किए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर दिया हुआ कि dy dx, ठीक है, दूसरा दिया हुआ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स वाई क्यू डी क्यू वाई एक्स क्यू। इसी तरीके से nth डेरिवेटिव पे हम जाएंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, d का पावर n y अपॉन डी एक्स का पावर n अपॉन में क्या हो जाएगा dx। अब इसको दूसरा सिंबल अगर देते हैं तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं y1, ठीक है, ठीक है, y2 इस तरह से नीचे में रखना, y3 सो ऑन, yn का मतलब y1 का मतलब ये नीचे में अगर इस तरह से इंडिकेट किया y1 का मतलब कि वन टाइम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, जिसके भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के y के मींस z के, y2 का मतलब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसको y3 और इसको yn बोलते हैं। फिर अगर अगेन अगर करते हैं तो इस तरह से और दूसरा भी नाम डिफरेंस इस तरह से भी y डैश इस तरह से भी डलते हैं, या y डबल डैश इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं, y ट्रिपल डैश इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं, और इस तरह से करते हुए yn भी करते हैं, इस तरह से भी इंडिकेट हम लोग करते हैं। और एक और इंडिकेशन देते हैं मींस dy माने डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, टू टाइम डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इस तरह से d का पावर n y हम लोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग निकालते हुए अगर y इक्वल टू एफ ऑफ x है तो इस तरह से हम लोग निकालते हुए जाएंगे। अगर यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल एक देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन सब हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि y इक्वल टू दे दिया x का पावर 6, तब बोल रहा कि डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू क्या होगा निकाल के बताओ, या बोल दिया या y3 क्या होगा, इस तरह से y3 क्या होगा ये निकाल के बताओ, या बोल दिया y ट्रिपल डैश माने कि y का पावर ट्रिपल डैश दे दिया क्या होगा वो निकाल के दिखाओ, या बोल दिया कि डी क्यू वाई क्या होगा निकाल के दिखाओ। ये सिंबॉलिक है कि सेम चीज है, सभी एक ही सिंबल है, ये आप निकालो ये निकालो या ये निकालो या ये निकालो। तो सबसे पहले क्या करेंगे मींस कि डी वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ x का पावर 6,
एक बार डिफरेंशिएशन dy dx इक्वल टू क्या होगा 6x का पावर 5। फिर अगेन डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब कि डी 6x का पावर 5 किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, dx के। इसे हम क्या लिखेंगे, माने कि ये 30 और डी ये क्या होगा x का पावर 4। अगर फिर अगेन डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई डी डिफरेंशिएशन ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को इसको लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा क्या डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू। ये क्या हो जाएगा 30 बाहर डी एक्स का पावर 4 अपॉन डी एक्स। ये क्या रिजल्ट मुझे दे देगा, यहां से 120 एक्स क्यू, ये रिजल्ट हमें दे देगा। ठीक है, इस तरह से रिजल्ट हम निकालते हुए चलेंगे। तो ये रिजल्ट निकल के आया आपका कि ये थर्ड ऑर्डर, ये क्या हो जाएगा nth ऑर्डर। अब जितने ऑर्डर का निकालता हुआ चलेगा तो उस तरह से चलते हुए हम लोग चलेंगे। फिर एक दफा एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं क्या, y इक्वल टू cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर बोले अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन फंक्शन दिया मींस y इक्वल टू आपको दिए हुआ g ऑफ थीटा एंड x इक्वल टू आपको दिया हुआ f ऑफ थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज पारामीटर। ठीक है, अब हम इसमें आपको बताए थे कि इसे किस तरह से dy अगर फाइंड करने के लिए dy dx क्या होगा, तो किस तरह से बताए थे कि किस तरह से निकालना। तो यहां पर निकालने के लिए सबसे पहले dy dx निकालना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि dy dx मैं बताया था कि dy dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ थीटा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। y की जो वैल्यू दी है वह g, तो g लिख दो g ऑफ थीटा, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ थीटा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे कि g डैश वन टाइम डेरिवेटिव g डैश थीटा अपॉन f डैश थीटा। इसका हायर ऑर्डर अगर निकालना है, इसका मींस किसका निकालना, इसका dy dx का, कि अगर हमें निकालना है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मींस अगर यहां से डी स्क्वायर मींस कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, दैट मींस कि मुझे डेरिवेटिव निकालना किसका, dy dx का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो dy dx कहां है, ये है। तो अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे के लिए तो डेरिवेटिव ऑफ g डैश थीटा अपॉन f डैश थीटा अपॉन dx। ठीक है, तो अब यहां से रिजल्ट क्या होगा, इसे ये देखो यहाँ पे फंक्शन जो है वो थीटा के पैरामीटर किसके फॉर्म में है, थीटा के फॉर्म में। तो हम डेरिवेटिव इसको किसके फॉर्म में करेंगे कि मींस डेरिवेटिव ऑफ, अगर इसको किसके फॉर्म में करेंगे तो हमेशा ये इसे किसके फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में मुझे करना होगा। जो रिजल्ट आएगा थीटा के फॉर्म में, तो थीटा के फॉर्म में मुझे डेरिवेटिव करना होगा। और
इंटू डी थीटा, अब यहाँ पे डी एक्स है तो डी थीटा अपॉन डी एक्स होगा, ये ध्यान देना। तो ये होगा, ये क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ऐसा नहीं करना कि डी वाई डी एक्स निकल के आया है उसको फिर x के फॉर्म में, फिर एक बार डेरिवेटिव थीटा के फॉर्म में कर दो और कहो कि ये क्या होगा, एक बार थीटा के फॉर्म में कर दो और उसके बाद कहो कि हो गया सर। तो इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फंसाता है। तो इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए कि एक देखते हैं कि y इक्वल टू दिया हुआ साइन थीटा एंड x इक्वल टू दिया हुआ कॉस थीटा। तो dy dx क्या होगा, dy dx क्या होगा, और एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, दोनों निकालना है मुझे। किस तरह से निकालेंगे, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए किस तरह से निकालेंगे। तो यहां पे निकालने का सिंपल तरीका क्या है, तो यहाँ पे पहले क्या करना है, डी वाई डी एक्स निकालना। क्या निकालना है मुझे, मीन्स डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले पकड़ के लाओ, तो डी वाई अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, पैरामीटर थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, तो बोलोगे बाबू कि ये क्या दे देगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। फिर वैसे ही इसका डेरिवेटिव निकालना, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा अपॉन डी थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। इस तरह से हम लोग निकाल लिए। अब आते हैं अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ किसका निकालना है, डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स निकालना सबसे पहले। तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मीन्स कि डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, कर सकते हैं ना। अब दोनों का रिजल्ट निकाल के, तो y का क्या है, cos थीटा, इसका क्या है, तो ये cos थीटा, इसका क्या है, माइनस साइन थीटा। रिजल्ट क्या आ गया मुझे, माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सेकेंड टाइम, ये तो डी वाई डी एक्स निकल गया, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये क्या होगा, तो डी स्क्वायर, याद करो ये फॉर्मूला मैं बताया, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ, मीन्स ये रिजल्ट किसका, डी वाई डी एक्स का। तो डी वाई डी एक्स मीन्स डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स अपॉन क्या होगा, डी थीटा किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, काहे कि ये रिजल्ट आया मुझे किसके, थीटा के रिस्पेक्ट में, इनटू डी एक्स मीन्स डी थीटा अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो अब यहां पे रिजल्ट आएगा, क्या आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट आएगा यहां से, रिजल्ट क्या आएगा, डी वाई डी एक्स क्या निकाले, डेरिवेटिव माइनस बाहर करो, ये क्या होगा कॉट थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा अपॉन में डी थीटा इनटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब बताइए, तो यहां पे अगर हम करेंगे तो यहां से रिजल्ट मुझे क्या आ जाएगा, यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, कहोगे सर कॉट स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डी थीटा अपॉन डी एक्स खोजो तो क्या होगा, नाइट मीन्स डी एक्स वन किसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल, तो इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल किसका, इसका रेसिप्रोकल,
किसका है, ये इसका रिजल्ट डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो वहां पे डी मीन्स डी थीटा अपॉन डी एक्स लिखना, तो ये क्या है माइनस साइन थीटा, तो उसको लिख दिए वहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू इंटू 1 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाए, साइन फिर ऊपर जाएगा तो माइनस, ये कॉसेक हो जाए तो ये कॉसेक क्यू थीटा हम बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम, तो इस तरह से हम लोग निकालते हुए ले आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि इफ x इक्वल टू एक एग्जांपल x इक्वल टू क्या दिया हुआ a इंटू टी प्लस साइन टी, a इंटू टी प्लस साइन टी एंड y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी, तो फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसको हम किस तरह से निकालेंगे, किस तरह से फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने का तरीका है, तो सबसे पहले मुझे y को पकड़ के लेके आओ, y इक्वल टू क्या है a इंटू 1 माइनस कॉस टी, इसका डेरिवेटिव निकालना, तो डी वाई डी एक्स क्या होगा, यहां से डी वाई डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, टी के, हमेशा ये ध्यान देना कि जो दिया रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में, पैरामीटर यहाँ पे कौन है, पैरामीटर यहाँ थीटा था, यहाँ पैरामीटर कौन है टी, तो इसी के रिस्पेक्ट में a 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में, तो ये 0, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, कॉस का क्या होगा, कहोगे साइन सर, ये कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन, माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस साइन टी, मींस इनटू करने पर मुझे क्या आया ए साइन टी, ठीक है। अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या दिए हुआ, x इक्वल टू क्या दिए हुआ, x लेके आते हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या दिया हुआ, यहाँ लिख लो थोड़ा सा, x इक्वल टू क्या दिए हुआ, इस साइड कर लो, x इक्वल टू क्या दिए हुआ, x इक्वल टू कहोगे सर दिया हुआ x इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, कहोगे सर t के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dt इक्वल टू a t का डेरिवेटिव 1 साइन t का cos t, इस तरह से डायरेक्ट निकाल लिया। अब मुझे क्या होगा dy dt अपॉन dx अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा dy dx, तो बाबू ये क्या हो जाएगा dy a साइन t अपॉन, कहोगे सर इसको क्या लिख सकते a 1 प्लस cos t, कोई प्रॉब्लम, a से a गया, याद करो कि अब यहां पे ये क्या लिख सकते हैं साइन t अपॉन 1 प्लस cos t, ठीक है। अब यहां से 1 प्लस cos t कोई फॉर्मूला है, अब यहाँ पे फॉर्मूले पे फोकस करो, फॉर्मूले पे देखो कि क्या फॉर्मूला, तो अब यहाँ पे dy dx अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई होता तो उस पे फॉर्मूले पे, तो dy dx इक्वल टू क्या हो गया, dy dx इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 साइन t by 2 और cos t by 2 अपॉन, याद करो कि हम लोग पढ़े थे cos 2x इक्वल टू क्या 1 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या cos 2x इक्वल टू क्या हो प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, यहीं से फॉर्मूला लेके आएंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x, अगर यहाँ पे x रहा तो यहाँ पे x बाय 2, मुझे अगर यहाँ पे x रखना तो यहाँ पे x बाय 2, तो यहाँ पे t है तो वहां पे क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर, ये t है तो t बाय 2, ठीक है। dy dx इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम dy dx 2 से 2 गया, इससे 1 चला गया, तो dy dx इक्वल टू क्या हो गया, ये क्या हो गया tan t बाय 2। अब अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, मींस अगेन किसके अगेन
डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसको अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? कहोगे सर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? डी टेन टी बाई टू, किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा हमेशा। अगर डी एक्स करते हैं एक्स करते हैं और फिर अगेन लिख देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? डी टेन टी बाई टू, किसके रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन? टी कहोगे टी के रिस्पेक्ट में होगा सर, और डी टी अपॉन डी एक्स। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा टेन स्क्वायर का? तो टेन स्क्वायर का क्या होता? सेक स्क्वायर, यहां पे x की जगह पे क्या t बाई टू, और फिर t बाई टू का करेंगे तो ये क्या होगा 1 बाई टू। ठीक है, और फिर यहाँ पे dt अपॉन डी एक्स, dt अपॉन डी एक्स रखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? खोजो तो dt अपॉन डी एक्स कहां से आएगा? कहोगे सर ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इसके रेसिप्रोकल को उठा के रख दो, ये क्या हो जाएगा a इंटू किसका रेसिप्रोकल? a इंटू 1 अपॉन a 1 प्लस कॉस टी, ये रिजल्ट हो गया। अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2a 1 प्लस कॉस टी इंटू सेक स्क्वायर टी बाई 4। फिर अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो फिर फॉर्मूला यूज करके हम लोग लिख देते हैं। अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला यहाँ पे से 1 प्लस कॉस टी का फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन्स फिर यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा क्या 2 कॉस स्क्वायर टी बाई टू, और फिर वो ऊपर चला जाएगा तो ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से रिजल्ट मुझे क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर टी, मीन्स की सेक का पावर 4 टी बाई टू और 1 अपॉन 4a आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ एक्स क्यू लॉग एक्स बेस ई दिया हुआ, देन द फाइंड द y डबल डैश y ट्रिपल डैश क्या होगा, माने कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। अब यहाँ पे दिया हुआ तो चलो तो सेकेंड ऑर्डर पहले तो डी वाई डी एक्स निकालें, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? सोल्यूशन में अगर जाते हैं तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? सबसे पहले मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू लॉग एक्स विथ बेस ए अपॉन डी एक्स, u इंटू वी का फॉर्मूला, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, u इंटू वी का फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स क्यू को बाहर, d लॉग x का डेरिवेटिव dx प्लस अपॉन dx प्लस लॉग को बाहर करो और dx क्यू का डेरिवेटिव अपॉन dx कर दो। ठीक है, अब डेरिवेटिव निकालो तो लॉग x का क्या होता? कहोगे सर 1 अपॉन x लिख दो, और यहाँ क्या होगा लॉग x विथ डेरिवेटिव लॉग x विथ बेस a, और x क्यू का क्या होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, ये गया x स्क्वायर गया, ये रिजल्ट क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग x विथ बेस a। कोई प्रॉब्लम? अगर यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन ले ले तो x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 लॉग x विथ बेस e। अब यहाँ पे अगेन इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है, किससे? अगेन डिफरेंशिएशन करना, अगेन डिफरेंशिएशन करना कि y डैश निकालना, ये क्या हो जाएगा डी वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स का मतलब क्या डेरिवेटिव ऑफ y डी वाई डी एक्स को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना? x के रिस्पेक्ट में। तो देखो तो इसका ये क्या है डी वाई डी एक्स क्या निकल के आया, यहाँ से डी वाई डी एक्स निकल के क्या आया, क्या निकल के आया? कहोगे सर एक्स स्क्वायर
डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू लॉग एक्स विथ बेस ई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे u इंटू वी का फिर फॉर्मूला लगा दो आराम से, ये u और ये पूरा का पूरा v, तो एक्स स्क्वायर बाहर आया, एक्स स्क्वायर बाहर आया। फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 3 लॉग क्या हो जाएगा, x विथ बेस e दिए हुआ तो लिखते हुए चले जाओ, प्लस ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को बाहर किया, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस 3 लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ भी छूट गया, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट क्या दे देगा मुझे, ये रिजल्ट क्या देगा मुझे, कहोगे सर ये एक्स स्क्वायर देगा, ये 0 देगा, ये 3 अपॉन ये 0 प्लस 1 का 0, ये 3 अपॉन लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, एक्स स्क्वायर का क्या होता, तो 2x लिख दो, 1 प्लस 3 लॉग एक्स, डेरिवेटिव क्या निकल के आ गया, अगर डेरिवेटिव करते हैं तो ये क्या होगा 2x 1 प्लस 3 लॉग एक्स। अब इंटू करो तो ये क्या हो जाएगा, कहोगे सर ये 3x हो जाएगा, और ये क्या होगा, कहोगे सर ये 2x हो जाएगा, 2x, और ये 2 से इंटू होगा तो ये कहोगे क्या 6x लॉग x हो जाएगा। सर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट मुझे देगा, बताना क्या रिजल्ट देगा, मींस 5x प्लस ये क्या हो जाएगा 6x लॉग x। अब फिर डेरिवेटिव कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, अब ये इसको हम क्या बोले थे, यही इसी का इंडिकेशन क्या था, y डबल डैश। ठीक है, y डबल डैश, आप y ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार डैश आ रहा, तो y डैश डैश क्या होगा, थर्ड ऑर्डर होगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे इसका मतलब ये क्या निकल के आया, डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन किए थे, सेकेंड माने सेकेंड टाइम डेरिवेटिव मीन डिफरेंशिएशन किए थे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या रिजल्ट आया था मुझे, यहाँ रिजल्ट था मेरा। ठीक है, 5x प्लस 6x लॉग x, तो ये लेके आ जाओ, ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस 6x लॉग x अपॉन dx। ठीक है, अब यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 यहाँ से बाहर, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, 5 इंटू 1, इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगा देंगे, इतना तो दिमाग चलेगा, इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में 6x को बाहर लाओ। ठीक है, और log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x। अब log x को बाहर लाओ, 6 log x को बाहर लिया, कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट था हमेशा, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब यहां से ये कट गया तो ये x से x गया, ये क्या होगा 5 और 6 11 प्लस 6 log x, ये हो गया थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन। निकल के क्या आया, y माने कि y ट्रिपल डैश इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 6 प्लस log x। ठीक है, क्या हो जाएगा 11 प्लस 6 log x। 2 टाइम डिफरेंशिएशन किया तो क्या निकल के आया था 5x प्लस 6x log x। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई माने एक बार डिफरेंशिएशन करके जो निकल के आया उसे अगेन डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं।
देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि y इक्वल टू x का पावर 6, तो dy dx इक्वल टू क्या होगा, dy dx इक्वल टू क्या होगा, मीन्स वन टाइम डेरिवेशन, मीन्स 6x का पावर 5, फिर अगेन डेरिवेटिव करेंगे dy dx को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इसी को लिखते हैं क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या इसी को लिखते हैं क्या y डबल डैश, या इसी को लिखते हैं y2। इसका मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ मींस डेरिवेटिव ऑफ 6x का पावर 5 अपॉन क्या होगा dx, क्या रिजल्ट दे देगा, ये यहां आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30, x का पावर क्या हो जाएगा 4। अगेन डेरिवेटिव करते हैं, मीन्स डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ये क्या 30, तो डी 30 एक्स का पावर 4 अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 120, एक्स का पावर क्या हो जाएगा एक कम 30। फिर अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इस तरह से y इस तरह से 4 डैश, या y4 इस तरह से इंडिकेशन कर दिया, या d का पावर 4 y इस तरह से इंडिकेशन कर दिया, तो इसका मतलब फिर इसका डेरिवेटिव निकालना, इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालना, x के रिस्पेक्ट में, तो कर दो ये 120 x का पावर 3 डेरिवेटिव करेंगे तो x के 120 बाहर, और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x के स्क्वायर, मीन्स 36, इस तरह से निकालते हुए हम लोग चले जाते हैं। फिर अगेन डेरिवेटिव करते हुए इस तरह से हम लोग निकालते हुए, छोटा सा एग्जांपल। तो चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि y इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ इफ y इक्वल टू साइन x देन प्रूव दैट y डबल डैश प्लस tan इंटू वाई डैश tan x इंटू वाई डैश अब y cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो इस तरह के किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखिए हम लोग क्या करेंगे कि y को लेके आते हैं, y इक्वल टू क्या होगा साइन ऑफ x, वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे y डैश इक्वल टू मीन्स की dy dx डेरिवेटिव ऑफ साइन x, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव x की, इसका मतलब y डैश का मतलब कि x के रिस्पेक्ट। चैन रूल लगाएंगे तो डायरेक्ट लिखो, तो यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos साइन x, और फिर अगेन जो x के प्लेस पे जो दिया रहता उसका भी डेरिवेटिव हम लोग करते हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ये साइन तो ये cos x लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो कि कितनी बार डेरिवेटिव करना, तो कहोगे सर 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर है, तो अगेन एक बार डिफरेंशिएशन, तो y डबल डैश इक्वल टू क्या होगा मींस डेरिवेटिव ऑफ cos साइन x इनटू ये क्या होगा cos x, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पे देखिए तो x के रिस्पेक्ट में तो ये u हो गया एक फंक्शन और ये b हो गया दूसरा फंक्शन, तो डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मीन्स अगर एक को बाहर करें, किसको बाहर किए cos साइन ऑफ x को बाहर कर दें, तो किसका डेरिवेटिव निकालना, कहोगे सर cos x का निकालना, तो cos x का डेरिवेटिव तुम्हें मालूम है क्या होता
माइनस साइन एक्स लिखेंगे अब। और फिर इसके बाद कॉस एक्स को निकालो बाहर, कॉस एक्स को बाहर निकाल दीजिए। किसका डेरिवेटिव करना, यहाँ पे डेरिवेटिव किसका करना, डेरिवेटिव डी कॉस ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव करना, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव क्या होता, कहोगे माइनस साइन एक्स। सर माइनस, अगर साइन एक्स, ये माइनस बाहर लिया, साइन एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा साइन एक्स। ये माइनस कहाँ से आया, कहे कि cos x का डेरिवेटिव क्या होता माइनस साइन एक्स, तो माइनस हम यहाँ लिखती है और साइन एक्स यहाँ लिखती है, प्लस अब यहाँ पे cos x लिख दीजिए cos x, ठीक है। अब किसका डेरिवेटिव निकालना, किसका, तो इसका क्या होगा, कॉस का क्या होता, कहोगे सर साइन होता, तो लिख दिए साइन, निगेटिव होता है सर तो माइनस लगा दो, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और फिर एक्स के प्लेस पे कौन है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स। कोई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए सिंप्लीफाई इसे करते हैं तो क्या मुझे रिजल्ट देता है, यहाँ पे रिजल्ट क्या दे देगा मुझे सिंप्लीफिकेशन करने पे, ये वाला पार्ट, इस पे ध्यान दीजिए, ये क्या दे देगा माइनस साइन एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और ये क्या दे देगा प्लस, यहां भी माइनस आ जाए, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ साइन एक्स। कोई प्रॉब्लम, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पे y डैश, अब यहां पे y कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो डी वाई डी एक्स, वाई डैश इक्वल टू हम लोग को क्या निकल के आया कॉस इंटू कॉस एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और वाई डैश निकल के क्या आया माइनस साइन एक्स इंटू कॉस साइन एक्स, माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये इसके प्लेस पे अगर हम रख देते हैं, ये क्या किसका, ये किसका वैल्यू, कहोगे सर ये y है, तो यहाँ पे हम y रख देते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम, ये क्या हो गया माइनस साइन एक्स, और ये हो गया कॉस साइन एक्स, और ये हो गया माइनस, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ठीक है। प्रूव्ड करना है मुझे क्या, यहाँ पे 10 मीन्स कि अगर देखिए तो ये कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो अगर हम यहाँ पे कॉस एक्स लाते हैं, इस फॉर्म में लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन इंटू ये आना चाहिए कॉस साइन एक्स तो है, इंटू कॉस एक्स से मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स, नीचे रखते हैं तो कॉस एक्स से मुझे क्या होगा डिवाइड भी करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। अब बताइए कि ये क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, ठीक है, सॉरी ये हटाओ, ये वाला पार्ट किसके बराबर, तो कहोगे सर y डैश के बराबर होगा, तो लिख दो y डैश, तो ये किसके बराबर होगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, माने माइनस टेन एक्स, और ये क्या हो जाएगा y डैश, और ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब यहां पे देखिए
इसको ऊपर लिख दे तो ये किसको हम निकालते हुए ला रहे थे, किसको निकाल के ले आ रहे थे, मीन्स कि y डबल डैश, तो y डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड इधर कर दे तो प्लस, इस साइड लेके आ जाते हैं तो y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से y tan x इंटू वाई डैश प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू वाई इक्वल टू 0। प्रूव्ड हो गया। सिंपल हम क्या किए कि y जो दिया हुआ उसको वन टाइम डिफरेंशिएशन किए, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करके हम लोग यहां तक आए। इसका वैल्यू क्या है, y है, उठा के रख दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे cos, यहाँ पे y डैश इक्वल टू क्या आ रहा, cos sin of x इंटू cos x, तो यहाँ पे क्या किए, cos x से मल्टीप्लाई किए, cos x से डिवाइड किए, ये रिजल्ट मुझे tan x देता है, tan x, और ये रिजल्ट किसके बराबर में हम लिख सकते हैं, y डैश के, तो माइनस cos स्क्वायर x, ये रिजल्ट मुझे, फिर इसको इस साइड चेंज कर दिए, y डैश तो साइड चेंज कर दिए, तो y डैश इक्वल टू y डैश प्लस tan x माइनस y डैश प्लस cos स्क्वायर x इंटू y इक्वल टू 0। प्रूव्ड हो गया। चल यहां देखिए ये क्वेश्चन, यहां देखिए ये क्वेश्चन, y इक्वल टू x का पावर x दिए हुआ था, देन प्रूव दैट करना कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स कि y डबल डैश डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ कितना ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर। ऑर्डर देखना कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, सेकेंड, तो 2 बार डिफरेंशिएट करने, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करने, तो यहाँ पे आपको y इक्वल टू एक्स का पावर क्या दिया, y इक्वल टू एक्स का पावर x। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मींस लॉग लगाना होगा, टेकिंग लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेगिंग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग x का पावर x, ठीक है। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग x, ठीक है। अब यहां पे डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं, सीएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या होगा, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव d ऑफ x लॉग x अपॉन dx, ठीक है। अब यहां पे अगर करते हैं डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो ये क्या लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा, कहोगे सर y के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन y इंटू डी वाई डी एक्स, ठीक है। यहां क्या होगा, u इंटू v का फॉर्मूला, तो क्या करेंगे कि x को बाहर किए, x को बाहर किए, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, फिर log x को बाहर किए, x का डिफरेंशिएशन 1, यहां पे मुझे dy dx निकल के क्या आया, dy dx निकल के मुझे क्या आया, x x गया, तो यहां पे y इंटू 1 प्लस
लॉग एक्स आया, क्या आया, y प्लस y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स मुझे निकल के आया। अब यहां पे अगेन डेरिवेटिव करना, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो चलो dy dx इक्वल टू क्या है, y इंटू 1 प्लस लॉग x, दे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, मीन्स इसको डिफरेंशिएट करना, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब y बाहर निकालो बाबू, आप यहाँ पे u इंटू बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये एक ले लेते हैं y, तो y बाहर निकला, 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग x का क्या होगा, कहोगे 1 अपॉन एक्स सर, तो लिख देते हैं 1 अपॉन एक्स। फिर उसके बाद सर, उसके बाद क्या करोगे, तो उसके बाद क्या करना, सिंपल, किसको बाहर निकालना, प्लस 1 प्लस लॉग एक्स को बाहर निकालना। अब y का डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, dy dx, ठीक है। अब यहां से लेके निकालो, यहां से रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, y अपॉन, ये इंटू करेंगे तो y अपॉन x, ठीक है। ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, प्लस 1 प्लस लॉग x और इंटू dy dx, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को। अब यहां से देखो, अगर हम यहां पे y का वैल्यू यहां से अगर हम निकालते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा, या 1 प्लस लॉग एक्स का, यहां पे देखो तो प्रूव्ड करने में मुझे 1 प्लस लॉग एक्स नहीं है, तो अगर 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, तो 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो यहां पे रिजल्ट क्या मुझे निकल के आया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ठीक है। इसे फर्स्ट ले लिए, ठीक है। अब यहां पे प्लस 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स कहां से आया, यहां से अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई डी एक्स। ये ध्यान देना, किसे रखना, किसे रिमूव करना, तो 1 अपॉन वाई प्रूव कर रहे हैं, तो 1 अपॉन वाई मीन्स डी वाई डी एक्स, और यहां पे रखा हुआ डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स हम लिख दिए, ठीक है। ये कहां से आया, फ्रॉम 1 से। तो अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस साइड लेके आ जाओ तो माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं फिर से, अब देखिए ये क्वेश्चन, यहां आपको दिया हुआ कि y इक्वल टू क्या दिया, y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, देन प्रूव्ड करना है x स्क्वायर टू मीन्स y डैश, इसको डबल डैश बोल सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहा तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 1 टाइम डेरिवेटिव करो, 2 टाइम डेरिवेटिव करके रुकना,
तो 2 टाइम डेरिवेटिव करना है तो किस तरह से करेंगे, y dy dx निकाल लेते हैं। तो 2 पार्ट में है तो 2 पार्ट में कर दो। a कांस्टेंट है तो a को बाहर करो, a cos log x अपॉन dx, b को बाहर करो, b d sin log x, और किसे बाहर करें, x को बाहर करो, dx। अब देखो cos x का डेरिवेटिव क्या होता, कहोगे सर sin x होता, माइनस होता, तो माइनस लगा दो, x के प्लेस पे जो है उसे लिख दो, और फिर x के प्लेस पे जो था उसका डेरिवेटिव तुम्हें करना। अगर x रहता तो x का डेरिवेटिव करते हैं, और y रहता किसके रिस्पेक्ट में, जो दिया हुआ उसके रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में log x का डिफरेंशिएशन तुम्हें क्या होगा, 1 अपॉन x। अब यहां पे b sin x का क्या होता, कहोगे सर cos x होता, तो लिख दो बाबू cos x। अब यहां पे किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है मुझे, किसके रिस्पेक्ट में, मींस कि x के रिस्पेक्ट में sin x log x का, तो sin का क्या होता cos, और ये एंगल मींस कि एंगल के प्लेस पे क्या दिया हुआ, मींस x के प्लेस पे क्या दिया हुआ log x, तो log x लिख दो, और फिर log x का डेरिवेटिव यहाँ पे लिख दो, आप लिख सकते हो यहाँ। अब यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x, x यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, x इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू, फिर ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर डिफरेंशिएशन करो, कहोगे सर डी वाई डी एक्स को डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर हम इसी टर्म को डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन थोड़ा सा हट के चलते हैं पिछले क्वेश्चन से, तो अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तब क्या रिजल्ट दे देगा, तो यहां पे ध्यान से देखो, x बाहर एक u इंटू बी का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे u इंटू बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो x को बाहर करेंगे, x को बाहर करते हैं, x को बाहर किए, x को बाहर करो, डेरिवेटिव निकालना किसका, डी वाई डी एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और फिर उसके बाद x का डेरिवेटिव निकालना है, डी वाई डी एक्स को बाहर करो और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना dx का, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स को, और फिर उसके बाद x के, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर उसके बाद क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालना किसका, माइनस ए को बाहर करो, माइनस ए को बाहर करो, डेरिवेटिव ऑफ साइन, ठीक है, किसका, साइन लॉग एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, फिर b को बाहर करो, और फिर मुझे log cos x का डेरिवेटिव निकालना, cos log x का डेरिवेटिव निकालना, किसके रिस्पेक्ट में, ये log नहीं, d और dx के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना। अब देखो यहाँ पे चेन रूल चलेगा, यहाँ पर भी चेन रूल चलेगा, तो यहाँ क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहां से चलो तो ये क्या हो जाएगा, x डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई मीन्स डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा, यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स, कोई प्रॉब्लम, और यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स की जगह पे क्या, लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, और फिर उसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी, ये कॉस का क्या होता है माइनस, और ये क्या हो जाएगा बी साइन एक्स, साइन एक्स की जगह पे क्या लॉग एक्स, और फिर एक्स का लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन एक्स।
अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इसके भी अपॉन में x है, इसके भी अपॉन में x है, तो एलसीएम लेंगे तो अपॉन में x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स करेंगे तो एक्स इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए कॉस लॉग एक्स बी साइन लॉग एक्स होगा। अब इसको इस साइड लेके चले, साइड चेंज करो, ये किसके बराबर होगा बताना थोड़ा, कहोगे सर ये y के बराबर, ये क्या y इक्वल टू क्या दिया हुआ, a cos log x प्लस b sin log x, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, y के, तो y के बराबर होगा ना, ये हो गया y, ठीक है, तो y के बराबर होगा तो साइड चेंज कर दो, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, बोलो, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स माइनस ये क्या हो जाए प्लस वाई इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे, यही हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड कर लो, लिख दो प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर m, जब रूट रहता है तो ये थोड़ा सा परेशान करता है कभी कभी डेली नहीं। तो पहले देखो कि यहाँ पे देखो ऑप्शन में रूट है, मीन्स इक्वल टू 0 कर रहा, तो यहाँ डेरिवेटिव कर रहा है तो रूट नहीं है, तो इस पे फोकस करो। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे डी वाई डी एक्स निकालना, डी वाई डी एक्स निकालना, तो ये कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का पावर क्या हो जाएगा m अपॉन dx, निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, m यहां आ जाएगा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 m का इस होल का पावर m माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एम माइनस 1 का पावर क्या है m माइनस 1। अब x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, ठीक है। रूट एक्स का क्या होता है नॉर्मल 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और 2 फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये क्या होगा 2x 1 अपॉन, अब यहां से 2 से 2 गया, अब यहां पे ये क्या आ जाएगा, कहोगे सर m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर m माइनस 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा x अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या देगा मुझे, क्या दे देगा, ये देखो ये पावर क्या m माइनस 1, इसी का पावर है ना, सेम चीज का पावर है, तो सेम चीज का पावर है तो ये क्या होगा पावर एक इंक्रीज कर जाएगा, इसे हम क्या लिख देंगे m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का पावर क्या हो जाएगा m अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहां पे इसे हम क्या लिए y, यही है ना y, ठीक है, तो इसको y लिए तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं y, तो ये क्या हो जाएगा my अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये क्या निकल गया है dy dx, कोई प्रॉब्लम,
डी वाई डी एक्स निकल के मुझे क्या आया, क्या निकल के आया, ये निकल के आया। ठीक है, तो आप यहां पे देखिए कि किस तरह से करेंगे आगे। तो यहां पे देखिए कि प्रूव्ड में क्या दिया हुआ, कोई भी रूट नहीं है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे रूट आएगा। तो ऐसा करते हैं हम कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, उसके बाद डी वाई डी एक्स फिर डिफरेंशिएट करके निकालेंगे तो क्या होता। ठीक है, चलिए अब यहां पे डी वाई डी एक्स इक्वल टू एम वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायरिंग बोथ। अगर यहां पे करते हैं तो वाई, इसको हम क्या बोलते हैं, y1 भी बोलते हैं। मींस स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको वन टाइम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। ठीक है, u इंटू बी का फॉर्मूला लगेगा, u बाहर। अब इसका देखिए u का न करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u बाहर, u इसको बाहर करो, इसका डेरिवेटिव करो, y डैश का होल, y1 का या y डैश का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा है, x के रिस्पेक्ट में। अब यहां पे ये क्या आ जाएगा, फिर प्लस y डैश का होल स्क्वायर बाहर, डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी एक्स, और फिर उसके बाद एम स्क्वायर बाहर। ठीक है, और इसका करेंगे डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखो डेरिवेटिव करते हैं, तो y1 का स्क्वायर, एक टाइम डिफरेंशिएशन माने कि स्क्वायर है किसका, y1 का, तो चुपचाप लिख दो इसको पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, ये पावर 2 है तो ये पावर एक कम हो जाए y1, और ये फिर क्या हो जाएगा, किसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, y1 का डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। y1 का मतलब डी वाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहा है x के रिस्पेक्ट में, प्लस y1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। ठीक है, अब यहां क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर मीन्स की 2y और डी वाई डी एक्स। ठीक है, इसको बोल सकते हैं एम स्क्वायर 2y इंटू y1। देखिए तो y1 कहाँ कहाँ, इसमें y1 कॉमन ले लेंगे, ये भी क्या यही है, इसके y1 कॉमन ले लेंगे। तो अब यहां पे बचेगा क्या, देखिए तो क्या बचता, तो y1 यहां से गया, y1 यहां से गया, तो यहां क्या बचेगा, ये क्या सेकेंड ऑर्डर है कि y1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगा y2, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां देखिए तो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 भी कॉमन हो गया, तो 2 भी गया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y2 प्लस एक y1 चला गया तो y1 x बच जाएगा, और यहां इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से मुझे क्या जाएगा 2 भी गया y1 भी गया, था एम स्क्वायर वाई, रिजल्ट मुझे क्या दे दिया एम स्क्वायर वाई। तो इस तरह से इस साइड लेके चले जाएंगे, ये प्रूव्ड हो जाएगा, यही प्रूव्ड हो गया, साइड चेंज कर देंगे प्रूव्ड हो गया, साइड चेंज।
तो AIEEE में पूछा हुआ था कि ये किसके बराबर होगा। तो ये ध्यान दें, अगर रूट नहीं रहता है, अगर ऑप्शन में रूट नहीं दिए हुआ, तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद स्क्वायरिंग यहाँ पे क्या किए, स्क्वायर कर दिए,